सुनी पीएम मोदी की मन की बात। शिमला में नगर निगम चुनाव को लेकर सियासत गर्म, सभी पार्टियों ने झोंकी ताकत। बिलासपुर में राजकीय प्राथमिक पाठशाला रनी का हाल बेहाल। पाठशाला में शिक्षकों की भारी कमी, शिक्षकों की कमी से नहीं हो पा रही पढ़ाई। सोलन पहुंची पर्वतरोही बलजीत कौर। सोलन में बलजीत कौर का भव्य स्वागत। बलजीत कौर ने कहा, मुश्किल डगर थी लेकिन हिम्मत नहीं हारी। जिला स्तरीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता, एडीएम कुल्लू ने किया प्रतियोगिता का शुभारंभ। जिले के 70 खिलाड़ी ले रहे प्रतियोगिता में भाग। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे नगर निगम चुनाव को लेकर। बीजेपी जहां कई जगह चुनाव प्रचार कर रही है, वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज अपने गृह वार्ड छोटा शिमला में कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र चौहान उर्फ गुड्डू के पक्ष में रोड शो किया। छोटा शिमला चौक से उनका रोड शो आरंभ हुआ। सीएम बनने से पहले सीएम अक्सर लोगों से बातचीत किया करते थे। ये वार्ड उनका अपना है, जिसमें उनका घर है, इसलिए हर गली और हर नुक्कड़ की उन्हें परख भी है। कौन कहां रहता है ये भी उन्हें भली भांति पता है। दरअसल उनका बचपन और अब तक का जीवन इसी वार्ड में गुजरा है। इसी के साथ ही सीएम ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील की। देख रहे होंगे कितनी संख्या में लोग यहाँ हमारे आए। हमारी आज माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आज इस वार्ड में आ रहे हैं। वो स्वयं इस वार्ड से पार्षद रहे हैं, 2 बार इस वार्ड को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। वो एक गली गली हर एक आदमी को, हर एक बच्चे को, महिला और बच्चे बुजुर्ग को सबको पहचानते हैं और उनके लिए हमारे लिए एक भावनात्मक रिश्ता भी है उनके साथ कि आज छोटे शिमला का जो एक पूर्व में पार्षद रहा है, जिसने इस वार्ड को रिप्रेजेंट किया है और बड़ा संघर्षमय जीवन उनका रहा है, जिसको हमने इस मुख्यमंत्री को हमने यहाँ पर दूध बेचते हुए और अखबारें बेचते हुए और 6.25 रुपए की डेली पे काम करते हुए मैंने देखा, क्योंकि उनको इतना संघर्ष में इनका जीवन रहा है। राजनीतिक जीवन में जो हमें मौका हिमाचल की जनता ने दिया है, उसमें हम आने वाले समय में सत्ता के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन करने भी आए हैं। मुझे पता है, जब शिमला में पेयजल की समस्या के कारण जॉन्डिस हुआ, कई लोग जॉन्डिस से अफेक्टेड हो गए और उसके बाद मैंने पहले ही अपने बजट में ये कहा है कि शिमला में स्वच्छ जल मिलना चाहिए और क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा को कम करके हम यूवी रेज के तहत शिमला में आने वाले 2 सालों में स्वच्छ जल उपलब्ध करवाएंगे। और हमारे सरकार के मंत्री रोहित ठाकुर जी से और अंदरू सिंह जी से बात हुई और ये पहला मौका है कि शिमला जिला से 7 लगती विधानसभा क्षेत्रों से 3 हमारे मंत्री बने हैं। नगर निगम शिमला का चुनाव प्रचार चरम पर है। इस बीच दोनों ही दलों के नेता एक दूसरे पर जमकर हमलावर हैं। उसकी वजह से यह भी है कि दोनों ही दलों के लिए नगर निगम शिमला का चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। जहां विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मोर्चा संभाला हुआ है और सरकार पर हमलावर हैं, तो दूसरी तरफ सत्ता दल कांग्रेस पार्टी से उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले पत्रकार वार्ता के दौरान किए हैं। पिछली बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा, स्मार्ट सिटी के पैसों का जमकर दुरुपयोग हुआ है। बीजेपी ने ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए शिमला शहर में ठेके दिए। नगर निगम बनने के बाद इसकी जांच की जाएगी। जनता पार्टी बार बार कह रही है कि जो कांग्रेस ने वायदे किए थे वो वायदे पूरे नहीं किए और वही वायदे जो है वो नगर निगम की जनता से कर रहे हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि विधानसभा के चुनाव में हमने 10 वायदे किए और इस सरकार का कार्यकाल केवल अभी 4 महीने हुआ है और किसी भी सरकार का जो 4 महीने का कार्यकाल है वो बहुत थोड़ा होता है, मगर ये 4 महीने का कार्यकाल भी जो है वो उपलब्धियों भरा है।
हमने कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। हमने पहली कैबिनेट मीटिंग में उसको लागू किया है और एनपीएस जो है उसको नोटिफिकेशन से बंद कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम के आज 100 एपिसोड पूरे हो गए। हर महीने के अंतिम रविवार को प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम को खूब पसंद किया जाता है। इस बार के ऐतिहासिक एपिसोड को यादगार बनाने के लिए देश भर में जगह जगह इसकी लाइव स्क्रीनिंग की गई। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के भरवाड़ी वार्ड में इस कार्यक्रम को सुना। जयराम ठाकुर ने कहा कि कार्यक्रम रामायण महाभारत की तरह लोकप्रिय हुआ, जिससे कई लोगों के जीवन में तब्दीली आई। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बताया कि मन की बात कार्यक्रम के 100वें संस्करण ऐतिहासिक है। बीजेपी नेताओं ने नगर निगम चुनावों के बीच सभी 34 वार्डों में कार्यक्रम को जनता के बीच सुना। उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम कई लोगों के लिए प्रेरणा बना है, जिससे रोजगार के मार्ग भी सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम की देश के साथ विदेशों में भी सुना जा रहा है। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि बिना रुके बिना वादा के 100वां एपिसोड पूरा हो गया मन की बात का। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, भारतवासियों के लिए मन की बात एक ऐसा एक विषय बन गया है जिस प्रकार से मैंने कहा कि जिस तरह से किसी वक्त रामायण और महाभारत को देखने के लिए लोग सारा काम छोड़ करके टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठते थे, और उसी तरह से मन की बात का ये कार्यक्रम आगे बढ़ करके आज पूरे देश के दुनिया के लोगों के दिल दिमाग में बैठा है, स्थानीय लोगों के साथ। और मैं आज भरवाड़ी वार्ड में आया हूँ, जो वार्ड नंबर 1 है शिमला कॉर्पोरेशन का, और जहां हमारी पार्टी की कैंडिडेट मीनू जी हैं, उनके साथ और उनके सब साथियों के साथ हम बैठ करके इस कार्यक्रम का हमने आनंद लिया। और जहां तक कॉर्पोरेशन के इलेक्शन की बात है, निश्चित रूप से हमको जो माहौल देखने को मिला है उससे लगता है कि हम जीतेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां संस्करण प्रसारित किया गया। इसके लिए सिरमौर में बीजेपी ने विशेष प्रबंध किए थे ताकि सभी लोग आसानी से मन की बात कार्यक्रम में भाग ले सकें। जिले के 563 पोलिंग बूथ पर बसी स्क्रीनिंग के माध्यम से मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जबकि 22 स्थानों पर भव्य रूप से आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय में किसान भवन में यह आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में समाजसेवी संस्थाओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात को सुना। 22 स्थानों पर बड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अनेक शिक्षण संस्थाओं में भी इस कार्यक्रम को सुना जा रहा है। आज पूरी दुनिया, पूरा देश जो मोदी जी बोलते हैं उसको फॉलो करता है, उसके अनुसार आचरण करने की कोशिश करते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको ऐसे प्रधानमंत्री जी के होने का देश में गौरव प्राप्त हुआ है। बिलासपुर के श्री नैना देवी शिक्षा खंड के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक पाठशाला रनी में अध्यापक की कमी के चलते बच्चों का भविष्य अंधकार में होता जा रहा है। विद्यालय में अध्यापकों की कमी के चलते ग्रामीण जनता का प्रदेश सरकार शिक्षा विभाग के प्रति गहरा रोष व्याप्त है। स्थानीय लोगों ने शिक्षा विभाग और प्रदेश सरकार से मांग की है कि इस पाठशाला में नियमित टीचर की नियुक्ति की जाए। पंचायत के उप प्रधान संसार चंद SMC प्रधान स्कूल खेमराज, स्थानीय निवासी डॉक्टर मुलक राज ने पत्रकारों को बताया कि इस विद्यालय में पिछले 1 साल से नियमित रूप से अध्यापक न आने के कारण बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। उनका कहना है कि कई बार उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की कि विद्यालय में नियमित रूप से अध्यापक की तैनाती की जाए, लेकिन पिछले 1 साल से बच्चों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। लोगों ने शिक्षा विभाग से मांग की है कि उनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए, जल्द से जल्द बच्चों की अध्यापकों की नियमित तैनाती की जाए। स्कूल में पिछले एक साल से कोई भी मास्टर रेगुलर नहीं आ रहा है। 1 साल से डेपुटेशन पे चल रहा है। हमारा सरकार से अनुरोध है कि हमारे स्कूल में रेगुलर टीचर की नियुक्ति की जाए। सरकार से अनुरोध है। जो रेगुलर टीचर यहाँ आ रहा था वो तकरीबन 1 साल से नहीं आ रहा। 1 साल से वो छुट्टी पर है। कभी कहता मेडिकल लिया हुआ, कभी कहता कुछ कभी कुछ।
वो यहाँ नहीं आ रहा स्कूल में। स्कूल में बच्चों की पढ़ाई बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है। ज्यादा बढ़िया बच्चे नहीं पढ़ाई कर सकते, क्योंकि जो भी टीचर आता है वो डेपुटेशन पर आता है। आज कुछ पढ़ाता है, जो कल दूसरा आएगा वो दूसरा कुछ और पढ़ाएगा। सरकार से निवेदन करता हूं कि शिक्षा खंड श्री नैना देवी जी के तहत आने वाली राजकीय प्राथमिक पाठशाला रन्नी में लगभग पिछले 1 वर्ष से कोई स्थायी अध्यापक नहीं है, जिससे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। क्योंकि यह रन्नी की पाठशाला मेरी पंचायत के वार्ड नंबर 3 में आती है। मेरी सरकार से मांग है कि इस पाठशाला में किसी अध्यापक की स्थायी नियुक्ति की जाए, ताकि बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से हो सके। सोलन जिले की पर्वतरोही बलजीत कौर आज सोलन पहुंची, जहां विभिन्न संस्थाओं के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। बलजीत अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ाई करने गई थी, लेकिन बीच में ही उनके साथ हादसा हो गया था। जैसे तैसे सिग्नल भेजकर उन्हें सुरक्षित वापस निकाला गया। बलजीत ने बताया कि यह डगर कठिन थी, लेकिन पहाड़ उन्हें कभी हारने नहीं देंगे और उनके हौसले कम नहीं हुए हैं। वो 4 माह के विश्राम के बाद फिर से पहाड़ों पर चढ़ाई करेंगी। इस बात अंतर्राष्ट्रीय पर्वतरोही बलजीत कौर ने सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही है। बलजीत कौर ने बताया कि जो भी खबरें नेपाल से आई वो भ्रामक प्रचार थीं और उन्होंने बिना तथ्यों की जांच करे ऐसा कर दिया, जैसे कि उन्हें बेहद दुख भी पहुंचा है। बलजीत कौर ने कहा कि मुश्किल जगह थी, लेकिन वो हारी नहीं है। पता था मुझे कि होने भी वाला है सर, और ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, एक मेरे ख्याल से ये मिसमैनेजमेंट कह सकते हैं या फिर मिसकम्युनिकेशन की वजह से हुआ है। और इसका जो थोड़ा बहुत मैं बोलना चाहूँगी, तो जो नेपाल से जो न्यूज़ें आई थी बिना सोचे समझे ही और बिना इंक्वायरी किए उन्होंने छाप दिया। आज तक जो शिक्षा दी है, जहाँ से मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे समझाया है या फिर जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी है, मैंने वही फॉलो किया है जो जब मैं अपने होश में होती थी। बस फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।